गुड आफ्टरनून एवरीवन। पढ़ के आए क्या कुछ? क्या होमवर्क दिया था मैंने? इधर क्या होमवर्क दिया था? अच्छा, मैंने फ्रेम किए थे क्या? अच्छा, ये फालतू से थे, ठीक है, याद आ गए मुझे, बस कहाँ लिखे याद नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन दिया था, कितना आया है डॉल? आई है डॉल? आया, अच्छा लग रहा। कितना आया? 1.5। और सेकेंड वाले केस में 4। बहुत ज़्यादा गया 4। सबके ये आंसर्स आए? कोई और आया? क्या आया है? क्या आंसर आया अलग? फर्स्ट का, सेकेंड, और किसका? किसका मतलब? वन फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड का? अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो रहे तुम लोग के? इतू सा दिया था मैंने, 1.5 एंड 4 लिखा है मैंने, लिखा है। एनी अदर आंसर? डन, ठीक है। मैं सोची थी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूनिवर्सल आंसर्स आएंगे, बट ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते। सेल यूनिट 30,000 है, सेलिंग प्राइस 15 है। इसको मैंने फॉर्मूला नंबर 2 से सॉल्व करने बोला था। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला क्या था? अच्छा, लेवरेज कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। ये 3 लेवरेजेस है, उसमें से हमने ऑपरेटिंग लेवरेज स्टार्ट किया था। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या यूज़ करने बोला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट। सेल यूनिट 30,000 है, सेलिंग प्राइस 15 है। 30,000 इंटू 15, सेल्स कितना हो गया? 4,50,000। इसमें से हम क्या हटाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹10। 30,000 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन 1,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है? तो क्या आएगा यहाँ पे? EBIT कितना आ रहा है? 1 लाख। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन इज 1,50,000 एंड EBIT इज 1 लाख, 1.5। जिसकी कोई और आंसर आए समझा कि क्यों गलत आया है? फिक्स कॉस्ट 50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये। अभी क्लियर नाउ? श्योर? इतना सिंपल क्वेश्चन है, श्योर माननी चाहिए तुमको। सेकेंड क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला से सॉल्व किया? इधर तो 3 आंसर है हमारे पास। 4B है, 0.25B है और 0.8B है। फर्स्ट फॉर्मूला से, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स या EBIT? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। सेल्स 5,000 था, वैल्यू दिया हुआ है मैंने सीधा, और ये 10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,000 एंड 2,000। क्या आएगा यहाँ पे? 5 माइनस 1, 10 माइनस 2। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे आप लोग? कितना दिया है? 3,000 एंड 3,000। फिर यू विल गेट EBIT कितना आ रहा है? ये 1,000 एंड, यहाँ तक तो राइट हुआ होगा सबका? पक्का? अच्छा, अभी तुम लोगों ने जो आंसर, अच्छा फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला 2 कॉन्ट्री अपॉन EBIT, ऐसा ही फॉर्मूला है आपका, या EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन?
परसेंटेज चेंज नहीं बोल रही मैं, फॉर्मूला नंबर 2 की बात कर रही हूँ. 2 क्वांटिटी अपॉन ईबीआईटी. ईबीआईटी कितना है 1000. कंट्रीब्यूशन कितना है 4000. 1/4 0.25 है ना. ये आंसर जो सॉल्व करके है, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मना किया था. मैंने आपको बोला था कि आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्या हाँ, तो मैं इतने देर से पूछ रही थी, तुमने ऐसे आंसर दिए, इसलिए मैंने ऐसे रॉन्ग भी किया था. बात समझो, फॉर्मूला में कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है. छोटे से 2 फॉर्मूला है. पहला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये एक फॉर्मूला है. और दूसरा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज, क्योंकि जब भी आपको कंपैरेटिव डेटा दिया है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज. ठीक है. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालेंगे 5000 माइनस 1000 अपॉन इंटू, तो 5000 माइनस 1000 4000. सो 4000 अपॉन 1000 इंटू 100 कितना हो रहा है 400%. तो आपका ईबीआईटी कितने से चेंज हो गया है 400% से. लाइकवाइज हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वो तो डबल हुआ है सीधा. 10,000 माइनस 5,000 अपॉन 5,000 इंटू 100. परसेंटेज चेंज निकालना आता है ना. न्यू माइनस सोल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100. 5/5 1 इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा है ये 100%. फॉर्मूला क्या था डॉल का परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स. ईबीआईटी कितने से चेंज हो रहा है 400% से और सेल्स 100%. तो डॉल कितना आया है 4 टाइम्स. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 4 टाइम्स. अगर आपका सेल 1 से चेंज होता है तो आपका ईबीआईटी कितने से चेंज होगा 4 से. सेल डबल हो गया 100% से चेंज हो गया तो ईबीआईटी कितने से चेंज हो गया 400% से. आर वी क्लियर नाउ? श्योर. तो सारे आंसर्स जो यहाँ वहाँ के आ रहे थे समझ में आ गया है. राइट आंसर कैसे लाना है. डन. अभी हम हमारे बुक में आएंगे. बुक का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कल हम रीड कर रहे थे, फिर फाइनेंशियल एवरेज पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, एक नया प्रोडक्ट है जिसका ब्रेक इवन कितना है 20,000 यूनिट्स. इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर ₹14, वेरिएबल कॉस्ट इज 9. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. क्या हमको 2 टाइम का यानी कंपेरेटिव डेटा दिया है क्या? कंपेरेटिव डेटा दिया है नहीं. अच्छा ठीक है, कंपेरेटिव डेटा मान लो तुम 25,000 के लिए और 30,000 के लिए, करेक्ट है क्या? लेकिन इनका हमको डेटा दिया है क्या? नहीं दिया है. आपको 99% ऑफ द टाइम्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा डॉल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. 25 और 30,000 का डेटा दिया नहीं, हमको फाइंड आउट करना है. राइट. अभी आप पहले फाइंड आउट करने के लिए 20,000 का टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा. तो टेबल कंप्लीट करेंगे 20,000 का. सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी. तो आप मेरे को बताएंगे इसका 20,000 वाले यूनिट के लिए टेबल कंप्लीट करके देंगे. स्टार्ट. स्क्रीन को मत घूरो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो. और तुम खाना मत खाया करो ब्रेक से पहले, लेक्चर्स के बाद खाने का. हुआ क्या इतना वक्त? अरे बाप रे. लाइव स्ट्रीमिंग तुम ही आंसर दे दो. कितना आ रहा है 1 लाख.
एग्जैक्ट 1 लाख आ रहा है। किस किस का आया 1 लाख? बाकी के लोग का क्या आ रहा है? ठीक है, सॉल्व कर लूँ अभी मैं। क्रॉस रेफरेंस देंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर पेज नंबर 114। तीसरा चैप्टर 114 पे चालू हो रहा है, देख रहे हो? पहले 2 चैप्टर में कितनी थ्योरी है। सो दिस इज पेज नंबर 114। बाद में ढूंढने के लिए आसानी होगी। जिनके आंसर नहीं आए उन्होंने ग्रुप 1 का कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है ना, कि पढ़ा है? पढ़ के हुआ है कि साकेत? हाँ, फिर तो आना चाहिए था। 20,000, 25,000 एंड 30,000 3 लेवल के लिए अपने को काम करना है। अभी जो वाला लेवल अवेलेबल है उसके लिए लिखेंगे सेल्स एट द रेट ऑफ 14 पर यूनिट है। 20,000 इंटू 14 2,80,000। इसमें से क्या हटाएंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹9। सो 20,000 इंटू 9 1,80,000। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है ये? फिक्स्ड कॉस्ट पता है क्या? और ईबीआईटी कितना है पता है? क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट है 20,000। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होगा? देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब ईबीआईटी कितना आएगा? 0। और अगर ईबीआईटी 0 आ रहा है इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहा होगा? 1 लाख। इसलिए ईबीआईटी 0 आया। ये एडजस्टमेंट पे ध्यान देना था। क्लिक हुआ था? क्यों? कुछ 0 फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला नहीं। इधर इतना क्लिक करना था कि अगर 20,000 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट तो उधर प्रॉफिट कितना रहेगा? 0। अंडरस्टूड? जो लोग पहली बारी इंटर पढ़ रहे तुम लोग को भी समझा क्या? तुम इनमें नहीं आते हैं। जो ऑलरेडी एक ग्रुप पढ़ चुके डजंट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो पहली बारी इंटर पढ़ रहे समझा क्या कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट कितना रहना चाहिए? 0। अब 25,000 के लिए टेबल कंप्लीट कर सकते हैं हम। 25,000 इंटू 14 हाउ मच? 3,50,000। 25,000 इंटू 9 2,25,000। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1,25,000। अब फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? यहाँ पे भी ईबीआईटी 0 लेना है क्या? 20,000 पे 0 है, अभी यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। 20,000 पे ब्रेक इवन पॉइंट था इसीलिए 0 था। फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू बी, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, इट रिमेन्स सेम। बराबर है क्या? तो यहाँ पे 1 लाख आप क्या करेंगे? माइनस, तो आपका ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 25,000। कितना आ जाएगा ये? 25,000। एंड द लास्ट केस 30,000 के लिए 30,000 इंटू 14 4,20,000। 30,000 इंटू 9 2,70,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,50,000। इसमें से क्या हटाएंगे हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो प्रॉफिट यानी ईबीआईटी कितने का आ गया? 50,000। समझ में आया? ये तो आपने स्टेटमेंट कंप्लीट किया, अभी तक लेवरेजेस निकाले नहीं हैं। अब क्वेश्चन ने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब किसको ढूंढना है आपको? डॉल को ढूंढना है फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 एंड 30,000। 25,000 के लिए और 30,000 के लिए, दोनों के लिए एक और हिंट समझो। फॉर्मूला नंबर 2 क्यों लगेगा? क्योंकि 25,000 के लिए भी एक डॉल चाहिए, 30,000 के लिए भी एक डॉल चाहिए। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला लगा देते तो इन दोनों का कंबाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? 25,000 एंड 30,000 के लिए कंबाइंड नहीं चाहिए, इंडिविजुअल
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या फॉर्मूला है? अच्छा, फिर हमने पहले वाला टेबल ड्रॉ ही क्यों किया? उसके लिए तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बड़ा फिगर अपॉन छोटा फिगर। कंट्रीब्यूशन जनरली बड़ा फिगर रहेगा ना। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1,25,000। ईबीआईटी कितना है? 25,000। कितना टाइम्स हो रहा है ये? 5 टाइम्स। सो इन केस ऑफ 25,000 योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 5 टाइम्स, यानी सेल 1 से बढ़ेगा तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 5 से बढ़ेगा। सेकेंड केस कितना है कंट्रीब्यूशन? 1,50,000 अपॉन 50,000, कितना हो रहा है ये? 3 टाइम्स। अब ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? सॉरी, सेल्स अगर 1 से बढ़ता है तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 3 टाइम्स से। डन? श्योर? कोई डाउट है इसके अंदर? इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं 4 मार्क के लिए, आप मान के चलो। विदाउट एडजस्टमेंट है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी को डाउट है? लाइव स्ट्रीमिंग किसी को डाउट है? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको कि 25,000 के लिए एक अलग से डॉल निकाल के देना है, 30,000 के लिए एक अलग से डॉल निकाल के देना है। अगर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएगी तो ये दोनों का कंबाइंड डॉल निकलेगा ना फिर, क्योंकि हम दोनों का चेंज लेंगे तो 2 अलग अलग डॉल नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा। हमको 2 आंसर चाहिए, इसलिए। समझा? सब लोग हेडिंग देंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का इकलौता क्वेश्चन था जो सिर्फ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था जिसपे। अभी हम आएंगे और हेडिंग देंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जिसको हम बोलते हैं डॉफ। इसको कई बार बुक्स में तुमको डीएफएल करके भी दिखेगा। डीएफएल, डीएफएल करके कंपनी थी, पता है क्या? ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। स्टार्ट करने का। अब आप फिर से पूरा बार बार प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंटों को बनाते जाना है। अब आपका सेल्स है 10,000, केस ए। दूसरी कंपनी है, उसका सेल भी कितना है? 10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका है 3,000, इसका भी है 3,000। तो क्या मिलेगा हम लोग को? कंट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट याद है ना सबको? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा ये? 7,000 एंड 7,000। कंट्रीब्यूशन हटाने के बाद क्या माइनस करेंगे हम लोग? सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और ये भी सेम है दोनों का, 2,000 और 2,000। क्या दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज सेम आएगा? ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग डॉल 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 समझ में आता है, सेम आएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों का ईबीआईटी इज सेम, कंट्रीब्यूशन इज सेम, तो डॉल भी इनका कैसे आएगा? सेम आएगा। डॉल तक ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ से स्टार्ट होता है? डॉल खत्म होने के बाद से उसका पार्ट स्टार्ट होता है। अब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे 0 इंटरेस्ट है। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है जो आपको एक्सटर्नल पार्टीज को पे करना पड़ता है। मान लो आप लोगों ने उससे डिबेंचर्स लिए, वो वाला इंटरेस्ट, या आपने लोन लिया है, वो वाला इंटरेस्ट। प्रेफरेंस को जो पे करते वो इसमें आता है क्या? क्यों नहीं? लेकिन मोर और लेस इफेक्ट तो सेम आना चाहिए ना। आप बस उसको बाद में कंसिडर करो या पहले कंसिडर करो। मुझे एक सच बात बताएंगे, 2 मिनट ये क्वेश्चन साइड, अभी कॉन्सेप्चुअल एरर हो गया यहाँ पे। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट हटाया, क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्या हटाएंगे इसमें से? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आएगा आपके पास?
EBIT, EBIT में से क्या हटाएंगे? इस इंटरेस्ट में मैं आपको बोल रही हूँ लोन वाला इंटरेस्ट आएगा या डिबेंचर्स वाला इंटरेस्ट आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड को भी तो एक फिक्स परसेंटेज देते ना, तो दिखाने के लिए अलग दिखा रहे, पर उसका कोई ट्रीटमेंट अलग है क्या? क्या? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे फिक्स परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है। EBT आएगा, EBT में से हम क्या हटाते हैं? पहले टैक्स, फिर जो बच रहा है उसमें से क्या हटाएंगे हम? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एडजस्टमेंट विच हैपेंस आफ्टर टैक्स। ये टैक्स के पहले नहीं होता, ये कब होता है? आफ्टर टैक्स। क्यों पहले नहीं होता है? वाई प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट? ऐसा कुछ सुना है? एप्रोप्रिएशन कहते हैं उसे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सुना है क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब दीज आर नॉट योर एक्सपेंसेस। अभी आपने डिसाइड कर लिया और फाइनल हो गया कि आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, लेट्स से 1000 का। अब ये प्रॉफिट को आप क्या कर रहे? डिस्ट्रीब्यूट यानी अप्रोप्रिएट कर रहे। प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड आर नॉट एक्सपेंसेस। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं इसको। इसीलिए इस पे आपको कोई टैक्स का बेनिफिट, अभी आप बेनिफिट वर्ड नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको टैक्स के बाद कंसिडर करते हैं। 1-2 लेक्चर बाद मैं आपको टैक्स बेनिफिट भी समझाऊंगी क्या है। कमिंग बैक, अभी कॉन्सेप्चुअल एरर क्लियर हो गया। इधर थे हम, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, कॉन्ट्री आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाया, EBIT आया, इसमें से इंटरेस्ट हटाया, क्या आएगा? EBT। कितना आया EBT? 1000 आया और इधर 5000 आया। ठीक है, लेट्स से इसमें से टैक्स भी हटा दो एट द रेट ऑफ 40% और EAT निकाल के दो। टैक्स हटाओ 40% और EAT निकालो। कितना आ रहा है? 600 और 3000। ये आपका क्या आ गया है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। यहां तक स्टेटमेंट समझा? ठीक है, अब फाइनेंशियल लेवरेज भी कुछ ऑपरेटिंग जैसा होता होगा ना, कुछ कुछ चेंज हुआ तो कुछ कुछ चेंज होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज में हो रहा था ना, अगर सेल 1 से चेंज हो रहा था तो आपका EBIT कितने से चेंज हो रहा है? वही आपको ऑपरेटिंग लेवरेज बताता था, राइट। अब यहाँ पे समझेंगे DFL का फॉर्मूला है, जो छोटा वाला फॉर्मूला है उसकी बात कर रही हूँ मैं। EBIT अपॉन EBT। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, करेक्ट। DFL का क्या फॉर्मूला है? EBIT अपॉन EBT। अब ऊपर के केस में आएंगे, EBIT कितने का है? 5000। EBT कितने का है? तो ये कितना टाइम्स हो रहा है? इधर आओ, EBIT कितने का है? और EBT भी, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 टाइम। टाइम्स नहीं होता है, 1 ही है इसलिए टाइम रहेगा। 1 टाइम्स मत बोलो, कुछ तो होता है सुन के। समझ में आ गया? अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या कर रहा है बताओ? इससे ऑपरेटिंग लेवरेज किसको देख रहा था? फिक्स्ड कॉस्ट को देख रहा था ना। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो आपको बता रहा था कि सेल अगर इतने इतने से चेंज हुआ तो आपका EBIT इतने इतने से चेंज होगा। याद आ रहा है ना? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या कर रहा था? अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो बताता था कि सेल 1 से चेंज हुआ तो आपका रेवेन्यू यानी EBIT कितने से चेंज होगा। ये ऑपरेटिंग लेवरेज बता रहा था। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल लेवरेज किसका फायदा उठा रहा है?
इंटरेस्ट का, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है। तो फाइनेंशियल लेवरेज बोलता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है और अगर सेल 1 से चेंज होता है तो आपका रेवेन्यू कितने से चेंज होता है। ये कौन बताता है? फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज टेक्स एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको हर बारी सेम अमाउंट जाएगा कि नहीं जाएगा, अनटिल सब आपका कैपिटल ही चेंज कर देते हो। अगर 1 लाख आपने लोन लेके रखा है, 10% का इंटरेस्ट है, सो 1 लाख का 10%, 10,000 हर साल जाना फिक्स्ड है ना। सो इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन करो या मत करो, उसको पैसा जाने ही वाला है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं तो कैसे उठाएंगे? सेल इंक्रीज करके। अगर आप जितना सेल बढ़ाओगे उतना आपको क्या होगा? बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी है जो वो भी बढ़ते जाएगा। करेक्ट है? सेल 1000 है और सेल 2000 है। मान लो आपका इंटरेस्ट है 100 रुपये का और इंटरेस्ट है 100 रुपये का, किधर ज़्यादा प्रॉफिट होगा? इधर। क्यों? क्योंकि खर्चा तो सेम है। करेक्ट है? खर्चा बदल रहा है क्या? सिर्फ आपका क्या चेंज हो रहा है? सेल चेंज हो रहा है। तो फाइनेंशियल लेवरेज टेल्स यू कि इंटरेस्ट के होने से आप कैसे और कितने % ऑफ चेंज से फायदा उठा सकते। जैसे यहाँ पे अगर आपका सेल कितने से चेंज होता है? 1 से, तो आपका अर्निंग्स कितने से चेंज होगा? 5 टाइम्स से। कितने से चेंज होगा? 5 टाइम्स से। वेरेज इधर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका EAT कितने से चेंज हो रहा है? 1 टाइम। सेम सेम ही आ रहा है ना, कुछ अलग आ रहा है क्या? नहीं। आ जाओ इधर। ये सब लिखा, ये लिखा DFL का फॉर्मूला। समझा? एनी डाउट? लाइव स्ट्रीमिंग कोई डाउट है? क्वेश्चन करें हम इस पे। DFL का एग्जाम्पल नंबर 2। एक है कंपनी A, परसेंटेज चेंज अभी सिखाऊंगे मैं यहाँ से, क्योंकि अभी अपन ने दूसरा फॉर्मूला किया है ना। कौन सा फॉर्मूला किया है हमने? EBIT अपॉन EBT। सेल है 10,000 का, हमने सेल को बढ़ा दिया है 20,000 कर दिया। ठीक है? ये सेल में वेरिएबल कॉस्ट है 3,000 का, तो आपके पास कॉन्ट्री कितने का आएगा? 7,000 का। अभी यहाँ पे ये A कंपनी का केस 1 और केस 2 है। केस 2 में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 3,000 का डबल हो जाएगा ना, क्योंकि सेल भी डबल से चेंज हो रहा है। तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? वो भी डबल आएगा। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 2,000 का है, तो फिक्स कॉस्ट तो दोनों भी जगह पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद EBIT कितने का आ रहा है? 5,000 एंड 12,000। यहाँ तक क्लियर? श्योर? अब EBIT में से क्या हटाएंगे हम? इंटरेस्ट। दोनों केस में इंटरेस्ट कितने का है? 1,000 का। कितने का इंटरेस्ट है? 1,000 का। तो आपके पास क्या आएगा? EBT 4,000 और EBT 11,000। क्या अपन यहां से इतने पार्ट से फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हैं? पर वो इंडिविजुअल आएंगे। अब मुझे आपको कौन सा फाइनेंशियल लेवरेज सिखाना है? चेंज वाला। ठीक है? EBIT से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके लिए टैक्स का रेट है 20%। 4,000 का 20% 800 माइनस करेंगे। 11,000 का 20%
2200 किया माइनस, तो क्या मिलेगा हमको? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना आ रहा है ये? 3200 एंड 8800। अब ये आपके अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है। मान लो कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? ईपीएस। उस केस में यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? नंबर ऑफ शेयर्स है सेम 100 एंड 100। ईपीएस निकालना सीखा है ना हमने? डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर। 3200 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है ईपीएस? 32। समझा कि क्या किया मैंने? अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लिया। सेकेंड केस में 8800 डिवाइडेड बाय 100 ईपीएस कितना आया? 88। स्टेटमेंट कंप्लीट किया यहां तक। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं? अब इसके आगे का पार्ट लिखो मत। DFL is equals to percentage change in EPS upon percentage change in EBIT। EPS में कितना चेंज हो रहा है? परसेंटेज चेंज डिवाइड करेंगे किससे? परसेंटेज चेंज इन EBIT। EPS में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है? कैलकुलेट करो ना। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। 88 माइनस 32 अपॉन 32 इंटू 100 कितना आ रहा है? 175%। परसेंटेज चेंज इन क्या दिया है मैंने फॉर्मूला में? EBIT। ईपीएस तो निकाल लिया अपन ने। दूसरा क्या निकालना है आपको? परसेंटेज चेंज इन EBIT। देखो एक है 5000, दूसरा है 12000। 12000 माइनस 5000 अपॉन 5000 इंटू 100। 140%। यहां तक समझ में आया? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है अपना? 175। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? बताओ कितना आ रहा है? 1.25 टाइम्स। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ये आपको 1% टाइम्स भी यूज नहीं करना पड़ेगा, इनके स्ट्रेट फॉर्मूला यूज होते हैं। जैसे डॉल का क्या था? कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी। इसका क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये वाला तो रेयरली कभी तो यूज होगा तो होगा वाला सीन है। एमसीक्यू आया तो आ सकता है ऐसे केस पे। डन? लिखा सब? लाइव स्ट्रीमिंग सब लिखा है? तुम लोगों ने सब लिखा है? कहाँ से लिखना बाकी है? यही वाला रेड वाला पार्ट ना। हो गया क्या? कितना ही लिखेंगे? रेडी टू गो टू क्वेश्चंस? हमने एक समरी बनाई थी कहीं तो, ये लो। अब इसके अंदर डॉफ का फॉर्मूला लिखेंगे।
क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। फॉर्मूला लर्न करने पड़ते हैं। ये पहला चैप्टर है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ही फॉर्मूला है तुम लोगों को पूरे चैप्टर में। लेकिन आगे जाके रेशियो जैसा चैप्टर आएगा 70 रेशियोज है उसके अंदर, सो यू हैव टू लर्न इट। आधे तो लॉजिकल है यार, ये भी आपको लॉजिक धीरे धीरे क्लिक हो जाएंगे इनके भी। अच्छा, सेकेंड फॉर्मूला क्या था इसका? EBIT अपॉन EBT। जनरली कंफ्यूजन होता है और होता है यहाँ पे कि पहले कॉन्ट्री अपॉन EBIT है या EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन है, EBIT अपॉन EBT है या EBT अपॉन कंट्रीब्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आता है तो याद रखने का, बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटा वाला नंबर नीचे, ऐसे याद रखेंगे तो हो जाएगा। ये याद है आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये वाला पार्ट क्या निकालने के लिए बोलता है आपको? देखो बड़ा वाला फिगर जो पहले आ रहा है वो ऊपर, जो पीछे आ रहा है वो नीचे। ये क्या निकालने के लिए बोलता है आपको? डॉल। EBIT अपॉन क्या है तुम्हारा? EBT। ये क्या निकालने के लिए बोलता है? DFL। अच्छा डॉफ कर लो, डॉफ करेक्ट है, राइट? ये समझा पक्का? अब ये हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। ये फाइनेंशियल, अच्छा आपके बुक के अंदर जितने भी हमने लेवरेज के बारे में बात की है ना, वो यहाँ पे ऊपर लिखा है। ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो अभी अपना नहीं क्वेश्चन आया था, ये वो वाला पॉइंट है। ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूलाज है और यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज की सारी बातें की है। एक बार रीड आउट करेंगे, नॉट राइट नाउ, सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, छोटू सा, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, एकदम ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। अ फर्म हैज अ सेल ऑफ 40 lakhs। कितने का सेल है? 40 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट 25 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakhs, 10% डेट ऑफ 30 lakhs and equity capital is 45 lakhs. Calculate operating and financial leverage। साथ में करेंगे या आप कर लेंगे? साथ में करेंगे, चलो साथ में सॉल्व करते हैं। ऐसे था नहीं कुछ साथ में करने जैसा, तब तुमको रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, आपकी बुक का क्या हेडिंग देंगे? क्वेश्चन नंबर 3। 2 कब करेंगे? करेंगे ना, सीक्वेंस अपन चेंज करते हैं, जिसको नहीं पता है सीक्वेंस में चेंज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 117। आ जाओ। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमको? हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? सेल कितने का है? 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सो 40 लाख माइनस 25 लाख क्या आएगा आपके पास? 15 लाख का कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटाएंगे 6 लाख, तो क्या आएगा आपके पास? EBIT 9 lakhs का। करेक्ट है, इतना तो कर लेंगे। मैंने बोला था मेरे बिना भी हो सकता है। सेल्स 40 lakhs, इसमें से हम हटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट 25 lakhs, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन 40 माइनस 25, 15 lakhs। इसमें से क्या हटाते हैं अपन? नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट। कितना है फिक्स्ड कॉस्ट? 6 lakhs, माइनस करो, आपको क्या आएगा यहाँ पे? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 9 lakhs। यहाँ तक सॉर्टेड। इसके आगे क्या करते हैं अपन? इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब तो आगे खत्म करो, अब तो तुम एटलीस्ट स्टेटमेंट कंप्लीट करो, उतना तो कर सकते हो। मैंने लिखा है प्रागुन, पेज नंबर लिखा हुआ है उसमें।
स्टेटमेंट कंप्लीट करो और जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना है। कितना आना चाहिए? इंटरेस्ट कितना आया? कितना कैसे किया ये? 30 लाख का डेट है, डेट प्रेफरेंस नहीं है जो नीचे जाएगा, प्रेफरेंस होता तो नीचे जाता। 30 लाख का डेट है, कितना रेट है उसका? 10%। तो इंटरेस्ट 30 लाख का 10% कितना है ये? 3 लाख इंटरेस्ट आ गया। सो EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या आता है आपके पास? EBT कितना है? आगे जाना ही क्यों है? इतने स्टेटमेंट में भी काम होता है ना। कैसे होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किया तो क्या मिलेगा? डॉल। EBIT अपॉन EBT किया तो क्या मिलेगा? टॉप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो नीचे जाना ही क्यों है? इक्विटी शेयर्स दिए हो ना दिए हो, टैक्स रेट दिया है नहीं दिया है, वाई डू हैव टू गो फर्दर? समझ में आया क्या? डॉल कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कितना कंट्रीब्यूशन है? 15 lakhs। EBIT कितना है? 9 lakhs। सो 15 by 9 1.66 टाइम्स आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है? 9 lakhs। EBT डिवाइड करेंगे 1.5 टाइम्स। दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन आया 4 मार्क के लिए तो मार्क्स लेके आएंगे ना? आता है कि 4 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी। इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए आते हैं। या तो जितना डेटा दिया है उधर से ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं कि सिर्फ ऑपरेटिंग निकाल के दे दो। आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको क्या मॉडिफाई करेंगे? मैक्स टू मैक्स। इक्विटी कैपिटल नहीं देंगे और ये सारा डेटा देख के 1 मार्क के लिए बोलेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा ना ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। हम लिटिल लेटर ऑन ऑब्जेक्टिव करेंगे तब दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर? किसी को उसमें डाउट है? अच्छा, अभी कंबाइंड लेवरेज भी सिखा दूँ क्या? फिर लेवरेज खत्म ही हो जाएगा, मतलब सिखा के कॉन्सेप्ट। नाम देख के क्या लग रहा है कंबाइंड लेवरेज क्या होगा? इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का बच्चा। अच्छा, अब बच्चे का फॉर्मूला निकालते आ रहा है कि देखो, कंट्री अपॉन कैसे हुआ ये? दोनों का बच्चा है, मतलब आप क्या करेंगे? डॉल इनटू डॉफ। कंबाइंड लेवरेज गिव्स यू अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। दोनों का बच्चा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डॉफ का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। मैथ्स, बेसिक मैथ्स। कुछ कट होते हुए दिख रहा है? ये और ये कट हो गया तो बन गया ना फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBI नहीं, आई गया EBT। फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। समझ में आया? सिंपल है। तो पहले 2 फॉर्मूला पता रहेंगे तो तीसरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे डॉल भी निकाल दिया, डॉफ भी निकाल दिया, तो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा डॉल इनटू डॉफ। फिर कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना। पर ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ कंबाइंड निकालने बोला है, तो फिर आप क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये परसेंटेज में देखो ज़रा कुछ हो रहा है क्या? कुछ कट कट सा हो रहा है परसेंटेज के फॉर्मूला में। क्या चेंज हो रहा है? EBIT गया, दोनों जगह से EBIT जा रहा है, तो क्या बचेगा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखो ना, EBIT गया तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये किसका फॉर्मूला है? कंबाइंड लेवरेज का। लिखने का अभी
combined leverage is a combination बच्चा of डॉल एंड डॉफ. सो इसका सबसे पहला परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. देखो ईबीआईटी कट है ना, तो परसेंटेज चेंज ईपीएस बचेगा. यहां पे क्या बचेगा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सेकेंड फॉर्मूला फिर से ईबीआईटी कट, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. ईबीआईटी नहीं, आई कट चुका है, ईबीटी. एंड लास्ट का फॉर्मूला डॉल इनटू डॉफ. ऐसे तो शॉर्टकट से वो डीएफएल होना चाहिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, लेकिन तुमने उसको डॉफ किया तो डॉफ ही बोलेंगे. सो डॉल इनटू डॉफ, दैट्स इट. तो बेसिकली कंबाइंड लेवरेज में कोई लर्न करने वाला फॉर्मूला ही नहीं है, बट तुमको ऐसे लगता है फॉर्मूला है तो गिन लो. इसके दो और इसके 3. कितने फॉर्मूला हो रहे हैं? 7 फॉर्मूला लिख दिया. अब हम कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व कर पाएंगे एक लिमिट तक, फिर उसके बाद थोड़े एडजस्टमेंट है, बस और कुछ नहीं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा. इसका मुझे बस अपने पर्पस के लिए डीसीएल निकाल के दो ना, नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन बट जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. डॉल इनटू डीएफएल क्या क्या मल्टीप्लाई है? कितना हो रहा है? 1.66666 इंटू 1.5. कितना आ रहा है ये? 2.5 टाइम्स. ये बस हमारे लिए था. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर 5. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 118. आप करेंगे मैं करवाऊं? ये तो आ जाएगा. आउटपुट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, इंटरेस्ट. तो पीआई बना, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना और लेवरेजेस निकालने हैं. कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फॉर 3 फर्म्स. कर लेंगे क्या सच्ची? कितना टाइम दूं? 5 minutes. गेट्स इट गो. टाइमर लगाया मैंने. वेरी गुड वैष्णवी, यू शुड डू इट. लाइव स्ट्रीमिंग, इसके अलावा तुम्हारे कोई आंसर्स आए? देखो फेस टू फेस के कुछ बच्चों के आए हैं, कुछ बच्चे मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है. मैं सॉल्व कर लूँ अभी? तुमसे नहीं हो रहा? अच्छा, किस के ये आंसर्स आ गए जो स्क्रीन पर है? गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स. क्या हो रहा है मासूम? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, मासूम नाम है उसका, वो मासूम नहीं है. घरों के लगा था मासूम रहेगी. तुम अभी भी नाम पे डिस्कस कर रहे हैं ना. मैं तुमको बताऊंगी लिस्ट ऑफ नेम आई हैव जो ऐसे ऐसे है. चलो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, अभी तुमसे नहीं छोड़ रहा है. कुछ ही काम करें तुम. ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, मतलब तुमको शर्म आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर क्या है इसका? 118 ना. क्वेश्चन नंबर 5, पेज 118. एक पी के लिए, एक क्यू के लिए और एक आर के लिए. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सेल्स. क्वांटिटी दी है क्या? आउटपुट दिया है कितना है? 2,50,000. सेलिंग प्राइस कितना है? 7.5. एक शॉर्टकट बताओ क्या? तुमको सेल्स की फिगर का कहीं पे काम है क्या? कोई फॉर्मूला में लग रहा है? डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ठीक है. डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. कंबाइन तो इन दोनों से आ जाएगा. नहीं भी तो कंबाइन का फॉर्मूला क्या होता है?
कॉन्ट्री अपॉन ईबीटी। तो अपने को सेल्स का फिगर चाहिए क्या, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए क्या, फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, यही निकाल लो। कितना आ रहा है, तो 2 स्टेप बच जाएगी। नहीं, कितने बार कैलकुलेट करना पड़े, तुम सोच रहे हो क्या, सोचते नहीं हो तुम लोग, वही तो। 7.5 माइनस 5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 2.5। तो डायरेक्टली 2.5 लाख से मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 मल्टीप्लिकेशन बच जाएंगे। सोचा करो, सोचेंगे तो काम होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक बार लिख देना पर यूनिट कैसे आ रहा है, ठीक है। कैसे आया ये, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस, आईफोन है शो ऑफ नहीं करने का, और किसका था ये दूसरा, ये कब हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से क्या हटाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 7.5 माइनस 5 कितना होगा, 2.5। डायरेक्टली कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे 7 माइनस 2 5 और 10 माइनस 7.5 ये 2 होगा और ये 2.5। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। यूनिट्स है अपने पास, करेक्ट है क्या, कितना है क्वांटिटी, 2,50,000, 1,25,000 एंड 7,50,000, या 75 है, 7,50 है ना। ऐसे गधे जैसे क्या करे, तुमने लिखा नहीं क्या, सॉल्व नहीं किया क्या, 7,50,000 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कंट्रीब्यूशन 2,50,000 इंटू 2.5 कितना आएगा ये, 6,25,000। 1,25,000 इंटू 2, एक मिनट, किसने 6 लाख बोला, 1,25,000 यूनिट्स है इंटू 2 कितना आ रहा है, 2,15,000। तुम्हारा क्या आया, क्यों ऐसे, कितने नशे में, मतलब हम कितने देर से है ये। 7 माइनस 2, समझ में आया क्या, क्या ही करते तो मुझे समझ में नहीं आता। कितना आ रहा है ये भी, 6,25,000। लास्ट में 7,50,000 इंटू 2.5, 18,75,000। ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। तीनों के फिक्स्ड कॉस्ट दिए हुए हैं, 5 लाख, 2,50,000 एंड 10 लाख। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 5 लाख। 5 लाख के बाद कितना है, 2,50,000 एंड 10 lakhs. Contribution minus fixed cost will give you EBIT. 6 lakhs minus 6,50,000 minus 50, 1 lakh. 625 minus 2,50,000, 1875 minus 10 lakh. ये आपके पास EBIT आया है। इसमें से हम क्या हटाएंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट भी दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 75, 25 एंड 0। तो यहाँ से इंटरेस्ट हटाएंगे 75,000, यहाँ से 25,000 और यहाँ से 0। लगे समझना चाहिए, जिसका इंटरेस्ट कॉस्ट 0 उसका फाइनेंशियल लेवरेज क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ फ़ायदा उठाने के लिए। EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT 1,25,000 माइनस 75,000 कितना हो रहा है ये, 375 माइनस 25, 3,50,000 और यहाँ पे 8,75,000। इससे आगे जाने की ज़रूरत है क्या, डेटा भी दिया है क्या। फिर हम यहाँ पे सारे लेवरेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले डॉल फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। एग्जाम में कंट्रीब्यूशन पूरा लिखना पड़ेगा, सी लिख के नहीं चलेगा, सिर्फ EBIT लिखा तो चलेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है, 6,25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 कितना आ रहा है, 5 टाइम्स, करेक्ट है। इधर 625 डिवाइडेड बाय 35,000, 1.66 आ रहा है,
1.66 लिख दो या 1.67 लिख दो. 18,75,000 डिवाइडेड बाय 8,75,000 कितना आ रहा है? 2.14. So this is your degree of operating leverage. Contribution upon EBIT. Degree of financial leverage, EBIT upon EBT. 1,25,000 divided by 50,000 कितना आ रहा है ये? 2.5. बाजू में 375 divided by 350 1.07. लास्ट में 875 by 8 1. And degree of combined leverage DOL into DFL, direct multiplication. 5 into 2.5 1.67 into 1.07 2.14 into 1. डन. किसी को इसमें डाउट है? पूरे क्वेश्चन में डाउट है क्या? 6 8 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. यस, आ सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग, एनी डाउट? अगले क्वेश्चन पे चले. अभी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट इतने थे आजकल के लिए, इनफ है इतने. चले क्या आगे के क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9. ट्राई करेंगे क्या? अरे सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत मतलब फालतू तुच्छ चाहिए, तुच्छ. ये आना ही नहीं मांगता एग्जाम में, बहुत ही फालतू है. पेज नंबर 120. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 120. हाउ मच टाइम? पढ़ाओगे क्वेश्चन? आ रहा है क्या? होगा या पढ़वाऊँ? स्क्रीन को बस घूरते मत रहो यार ऐसे. तो हाँ बोलो ना बोलो, मैं करवाऊँ फिर? करवा दूँ, पढ़ा दूँ क्वेश्चन. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 5 फर्म्स. 5 फर्म का डेटा दिया है. चेंज इन रेवेन्यू मतलब ये वही है क्या? परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स है पक्का. तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको दे दिया है. बाजू में चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है याद करो? EBIT. इसको आप क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन EBIT. अब ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन सेल्स. यस, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो दोनों का परसेंट दिया है तो निकाल सकते हो डॉल. अच्छा, चेंज इन EPS भी दिया है. किसके लिए दिया है ये? फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन. ओके, जो भी तुम्हारे को याद आ रहा है उस फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल लो. आपस में लड़ो मत, ऊपर क्या है नीचे क्या, सॉल्व करो. होगा क्या सॉल्व करना? रुको क्या फिर? ऐसे होमवर्क जैसे क्वेश्चन नहीं है ये, मुझे भरोसा नहीं. चलो कर लो सॉल्व. उसके नीचे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, वो होमवर्क में दे दूंगी. एग्जैक्ट सेम. हो गया? लिख के किया है क्या? मैंने बुक चेक करना है, आगे देखो. ठीक है.
हो रहा है, सॉल्व करूँ मैं? ये क्वेश्चन नहीं आया तो तुम लोगों ने सच में मतलब क्या ही करना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग आंसर दे दो, आ गए तो इसका वेट कर रहे। अच्छा आया क्या? ए का डॉल आया, कितना है? 0.93। ए का डीएफएल आया, कितना है? 1.14 समथिंग, ठीक है। फिर उसका कंबाइन भी आ गया, ठीक है। फिर है ही क्या, सिंपल तो है। चलो मैं करवा रही हूँ, तुम ना ऐसे सो के सॉल्व कर रहे हो यार। बाजू में ही करूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर क्या बताया मैंने आपको? 120। आपके पास जो फर्म्स है ए बी सी डी ई, मैं ऐसे नाम लिख रही हूँ उनका, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एक ही बार का बता दो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। EBIT का चेंज कितना है ए के लिए? 26%। सेल्स में कितना चेंज है? 28%। सो 26 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो रहा है ये? 0.928। तो मैं इसको 0.93 लिख दूं, ठीक है। आगे इसी का DFL भी निकाल लेंगे। DFL का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। EPS में कितना चेंज हो रहा है इसका देखो, 32। EBIT कितना है? 26। सो 32 डिवाइडेड बाय 26 है ना, कितना आ रहा है ये? 1.23 आ रहा है ना, ठीक है। आगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे करेंगे हम? ये डॉल इंटू DF है, 0.93 इंटू 1.23, हाउ मच? 1.14। क्लियर? पक्का? क्वेश्चन ने तुमको फाइनेंशियल लेवरेज पूछा ही नहीं है, देखा ना? फिर आप निकाल रहे हो क्या? ठीक है मत निकालो, प्रैक्टिस के लिए निकाल रही थी पर मत निकालो। लो पार्ट बी पे आएंगे, मतलब कंपनी बी पे आएंगे। परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना चेंज हो रहा है उसका? 34 और सेल्स 27। सो 34 डिवाइडेड बाय 27 कितना आ रहा है ये? 1.26 कर दूं मैं। DCL का फॉर्मूला क्या है फिर, अगर आप DFL नहीं निकाल रहे हो? और परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बी पे आएंगे, परसेंटेज चेंज EPS कितना है उसका? 26। सेल्स कितना है? 27। कितना आ रहा है ये? 0.96। लाइकवाइज कंपनी सी के लिए परसेंटेज चेंज इन EBIT 38, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 25। 38 बाय 25 1.52। DCL निकालेंगे उसका 23 अपॉन 25, हाउ मच? सब आ गए तुम्हारे ऐसे ही? पक्का? अभी मुझे डायरेक्टली बता दो डी का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया है? 1.87। क्या क्या डिवाइड किया है? 43 बाय 23। और ई का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया है? 40 बाय 25 किया, 1.6। कंबाइंड लेवरेज निकालने के लिए डी के लिए 27 बाय हाउ मच? 1.17। 28 बाय 25 1.12। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सिंपल था है ना? लिखा सबने? क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। The following summarizes the percentage changes in operating income, percentage change in revenue,
एंड बीटा, अभी आपको बीटा याद है, मैंने यूज़ किया था इंट्रोडक्शन में कहीं, तो याद है क्या? क्या बोला था मैंने, बीटा क्या है? कोई नहीं, अब करो क्वेश्चन. द फॉलोइंग समराइजेज द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, और बीटा दिया हुआ है. कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, निकाल सकते हो ऑपरेटिंग लेवरेज. परसेंटेज चेंज इन सेल्स आएगा ना. फॉर्मूला क्या है डॉल का? यानी 25 अपॉन, ठीक है. यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन वाई, ये आपको नहीं आएगा, इसको छोड़ देना, अभी वो मैं पार्ट बताऊंगी. अभी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करके आना, इसका ऑपरेटिंग लेवरेजेस निकाल के आना. डन. चलने का आगे. क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे ना. तो जैसे थोड़ा नींद से उठो ना यार, तुम कैसे खाना मत खाया करो यार तुम लोग ब्रेक में. मैंने ब्रेक देना बंद करना है सच्ची में. मेरे लेक्चर नहीं रहते उस टाइम पे, मैं डायरेक्टली 1 बजे लेक्चर में आऊँगी, फिर हम 3 बजे तक लेक्चर लेंगे, और फिर तुमको जो ही करना है करो, मरो जो करना है करो, बीच में लंच मत करो बस. क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. EBIT दे दिया, EBT दे दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया. कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%. स्टार मार्क करेंगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को. चलो सिखा दूं मैं इसको. हमको EBIT दे दिया है, कितना दिया है? 15,000. हम लोगों को इंटरेस्ट दिया है क्या? नहीं. EBT दिया है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है. अब देखो यहाँ पे जनरली आपका स्टेटमेंट कैसा रहता है? सेल्स में से क्या हटाएंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट. तो हमारे पास क्या आता है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से हम क्या हटाएंगे? फिर क्या मिलता है हमको? EBIT. इसमें से हम क्या हटाएंगे? क्या मिलता है हमको? EBT. और फिर टैक्स हटा के EAT. अभी क्या क्या डेटा दिया है? EBIT कितना है? 15,750. EBT कितना है? 7,000. सो इंटरेस्ट निकालते आएगा. निकालो फिर, सिर्फ हाँ बोलेंगे, निकाल भी तो लो. कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 8750. दिस इज योर इंटरेस्ट. ठीक है. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने का है? 1575. तो आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं. रिवर्स जाना है ना. देखो कंट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT. EBIT दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ऐड या माइनस? कौन कौन माइनस कहना चाहते हैं? ऐसे मत करो. कंट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT. तो ये इसमें ऐड होगा ना कंट्रीब्यूशन के लिए. सो 15750 प्लस 1575 कितना है कंट्रीब्यूशन? 17,325. यहाँ तक डेटा समझ में आया है. अब आप नॉर्मली ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे क्या? नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवरेज क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. निकालो. कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 17,325 डिवाइडेड बाय EBIT 15,750. कितना आया ये? टाइम्स भी बोला करो. बोलेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो मार्क्स जाएंगे. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ टाइम्स नहीं, आंसर के साथ टाइम्स. टाइम प्लीज. DFL हर बार जब हम बोलेंगे, हर बार हम फॉर्मूला डिक्टेट भी करेंगे और लिखेंगे भी. ये EBIT अपॉन EBT. EBIT कितना है? 15,750. EBT 7,000. कितना आ रहा है? टाइम से सब बोलेंगे. आंसर बोलो नहीं बोलो, से करते हो तुम. यहाँ तक डन. और आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कितना आएगा? 1.1 इंटू 2.25.
पूरा तो बोल लो, 250 की खाई कितनी हो रही है, देखना उसको। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपको? कहाँ गया क्वेश्चन? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर इफ द सेल इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स? 5%। ईपीएस और सेल्स एक साथ कौन से फॉर्मूला में आते हैं? ईपीएस और सेल्स एक साथ कौन से फॉर्मूला में आते हैं? कंबाइंड। क्या फॉर्मूला होता है उसका? परसेंटेज चेंज इन अपॉन इज इक्वल टू DCL। DCL है क्या हमारे पास? कहाँ है? वो रहा, अभी निकाला। 2.475 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स है क्या? कितना है? 5। तो देख लो ना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है। कोई बड़ा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर। कितना आ रहा है? 12। अच्छा कैसे किया वो भी लिख देती हूँ। 2.475 इंटू 5, 12.375%। अगर आपका सेल्स 5% से चेंज होता है तो आपका ईपीएस कितने से चेंज होगा? 12.375%। टाइम्स नहीं लगेगा अब इधर, वो लेवरेजेस में लगता है सिर्फ। क्लियर? डाउट है इस क्वेश्चन में? फिर अभी एक और क्वेश्चन कर ले क्या? है ना टाइम? थक गए क्या? ये लिखा क्या? मैं सीधा एक और क्वेश्चन कर लूँ तो मुंह से बोलना चाहिए ना लिखा नहीं है। तुम एक्सपेक्ट करते हो मुझे इतनी टेलीपैथी रही है? तुम सब मास्क पहन के आया करो, यहाँ से लेके वहां सब। लिखिए क्या शेलार? लिखिए क्या तुम? जिम तुम बहुत बदले बदले से हो। चॉकलेट लेके आए रहेंगे ना अब तक। पहले चॉकलेट फिर लेक्चर, नहीं? ऐसे लेक्चर के बाद जाने का फिर तो कि शाम भर रात भर है तुम्हारे पास। शाम भर है। शर्मा तो इतना रहे हो भाई गॉड। हुआ लिख के? बहुत ही स्लो हो रहे हो यार, तो प्रोसेसिंग कुछ तो इफेक्ट हो गया है। जंग लग गया मुझे लग रहा है पिछले 1.5 महीने में। 1.5 महीने से ही तुम्हारा क्लास नहीं हो रहा है ना। ग्रुप 1 के सिलेबस के बाद रिवीजन चल रहा था, रिवीजन तो तुमने किया नहीं रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। रिवीजन किया? सच बोलो, ठीक है। मैम प्लीज बस, मैंने बोला नहीं, एक सम तो और लास्ट सम कर लेंगे फिर बस। इसके बाद ये वाला सम नहीं है, तो तुम कॉपी करने का काम कर रही हो, तुम्हारा टाइम ही है। इसके बाद हम एक सम करेंगे फिर बस। छोटा सा एकदम इतू सा सम है, इतू सा। दर्डे एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं प्लीज बस। रील चल रहे क्या इधर? प्लीज बस ऐसे करते हैं। देखो मेरे पास 3:30 तक टाइम रहते, तो मैं एग्री नहीं करते इतना बैठने के लिए। 3:30 मेरा दूसरा लेक्चर होता है, तो हम 3:20 तक तो लेक्चर ले ही सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ब्रेक, आई एम गुड, आई एम यूज्ड टू दिस। तुम लोग भी यूज्ड हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 121। इतू सा क्वेश्चन है देखो, जिसके अंदर 2 फाइनेंशियल प्लान्स है। यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ अ कंपनी। डिटेल इंफॉर्मेशन दिया इन
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, याद है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अपन सीखते ना कैपेसिटी प्लानिंग। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इसकी? 10,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप पढ़ने के लिए 8 घंटा बैठ सकते हो, पढ़ते कितने हो? 60% ऑफ द डे। 10,000 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन वो कितना एक्चुअल में बना रहे हैं? 60%, यानी कितने यूनिट्स हो जाएंगे? 6,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना है? 30। वेरिएबल कॉस्ट 20। फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है, दो फाइनेंशियल प्लान है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 और दूसरे केस में 25। तो 2 कॉलम बनेंगे, बाकी सब सेम दिख रहा है ना अभी तक? आगे आऊंगे। और ये 2 अलग फाइनेंशियल प्लान्स है उनके, मिनी एंड चिली। इक्विटी 12,000, इक्विटी 35,000, डेट 40,000 और डेट 10,000। मुझे बताओ कितने कॉलम बनेंगे? 2 ही बनेंगे अभी भी। देखो 2 कॉलम तुम बनाएंगे तो एक में फिक्स कॉस्ट 20,000 लिखा रहेगा, एक में फिक्स कॉस्ट 25,000। ये इंटरेस्ट का क्या करते? एक में 40,000 और एक में 10,000। हाँ, 4 कॉलम बनेंगे ना। हर केस में 2-2 प्लान्स हो गए अभी। कुछ ही नहीं हो सकता, कुछ ही नहीं हो सकता तुम्हारा। ये भी क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब सच्ची जंग लग गया है। फाइनेंशियल प्लान एक है मिनी और दूसरा चिली। बात समझेंगे, इसका सेल्स होगा कुछ माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा कुछ, तो आपके पास क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे आप? फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है, ऐसे नहीं लग रहा है क्या? देखिए ना, अभी हमने 2 अलग फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो अब मिनी के लिए कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे और चिली के लिए कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे? तो इसलिए यहाँ पे एक ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो एक बार मिनी को फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 देंगे, और एक बार 25 देंगे, एक बार इधर भी 20 देंगे और इधर भी 25 देंगे। समझ में आया? करना क्या है? फिर EBIT में से क्या हटाएंगे? इंटरेस्ट। तो क्या आएगा? EBT। फिर आप क्या निकालेंगे? डॉल फाइनेंशियल कंबाइंड। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ऐसा फॉर्मेट में बनेगा। अब होमवर्क बोला तो लगेज फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं। करके आएंगे 2 क्वेश्चन ये? श्योर? ओके। 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12। कर लेंगे पक्का? 9th वाला सारी चाहिए तुमको? डन। लाइव स्ट्रीमिंग बाय, तुम लोग भी बाय। कल मिलेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क करके आना, बस अच्छी करके आना। ओके बाय। इक्विटी का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। EPS का अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको कुछ नहीं छेड़ना है। अभी उतना वो दिमाग लगा के नहीं दिया है मैंने। यस बाय।